महाराष्ट्र में अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी का एक धड़ा सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया है। एनसीपी में हुई इस टूट को सीधे तौर पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। महाविकास अघाड़ी से मिल रही टक्कर से निपटने के लिए इसे बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या वाकई बीजेपी का यह दांव काम कर जाएगा या पार्टी को ये उल्टा भी पड़ सकता है। इसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। बीजेपी नेताओं और अजीत की टीम में पहले से है मतभेद। अजीत के साथ पद की शपथ लेने वाले एनसीपी के हसन मुशर्रफ को कोल्हापुर में अपने निर्वाचन क्षेत्र कागल में बीजेपी से कड़ी चुनौती मिलती रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से कोल्हापुर जिले के कागल तालुका में हसन मुशर्रफ और समरजीत घाटगे के बीच खींचतान तेज हो गई है। सुप्रिया खिलाफ अजीत के बेटे को उतार सकती है बीजेपी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने सूले से बारामती सीट छीनने के लिए पहले से ही कमर कस ली थी और अब सूले के खिलाफ अजीत के बड़े बेटे पार्थ को मैदान में उतार सकती है। वहीं इस घटनाक्रम से बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का भी मोहभंग हो सकता है, जिन्होंने सालों से एनसीपी नेताओं का मुकाबला किया है। बीजेपी के सामने समीकरण साधने की चुनौती। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शरद पवार के एक करीबी ने बताया कि बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जिनका एनसीपी नेताओं के साथ आपसी मतभेद है। इन आपसी मतभेद को दूर करने के लिए बीजेपी गणित बिठाएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि ये चीजें खुद बीजेपी के पक्ष में और एनसीपी के इन बागियों के खिलाफ काम कर जाए और इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। अजीत पवार के साथ कई नेताओं पर ईडी की तलवार। अजीत के साथ शपथ लेने वाले 9 विधायकों में से कम 3 की गर्दन पर ईडी की तलवार है। अजीत के अलावा मुशर्रफ, छगन भुजबल और रायगढ़ रत्नागिरी के सांसद सुनील तटकरे भी एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने एनसीपी पर कई आरोप लगाए थे। अब उनको साथ में जोड़ लेने से पार्टी को कई स्तरों पर जवाब देना पड़ सकता है। जो बात शरद पवार में है वो अजीत पवार में नहीं। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी ने बताया कि इससे बीजेपी का 2024 का प्रयोग तभी सफल होगा जब शरद पवार हार मान लेते हैं, जो मुमकिन नहीं है। जो बात शरद पवार में है वो अजीत पवार में नहीं है। शरद पवार ने हाल में ही अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही थी, जिससे पूरे मराठी समाज में हाहाकार मच गया था। साफ है, ऐसा दबदबा अजीत पवार के पास नहीं है।